बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। फर्स्ट जो हमारी एमसीक्यूज है वो है मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। एक ही वक्त में एक ही जगह पर मौजूद एक ही स्पीशीज़ के अफराद क्या कहलाते हैं? तो वो आपस में जो है वो पॉपुलेशन कहलाती हैं। पॉपुलेशन की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा था, पॉपुलेशन इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। सेकंड जो है, इफ अ साइंटिस्ट इज स्टडीइंग द मेथड ऑफ इंसर्टिंग ह्यूमन इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में दिस बी? एनाटॉमी जो है वो हमने पढ़ा है कि इट इज़ द ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अंदरूनी साख्तों का मुताला, फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शंस, अफ़आल का मुताला है। ठीक है, फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स है। तो एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन के लिए यूज़फुल होती हैं। तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इंसुलिन जीन जो है उसके अंदर इंसर्ट करके हम इंसुलिन तैयार करवाते हैं जो शुगर पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने देखा था कि एग्जैक्ट जो हमारे पास सीक्वेंस है वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेली बनाते हैं, ऑर्गेनेली से सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और उससे फिर इंडिविजुअल जो है वो बनता है। उसके बाद विच ऑफ दीज मेजर बायो एलिमेंट्स इज इन द हाईएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा जो तनासुब है वो किसका होता है? ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का जो तनासुब है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि 65% होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास का जो है वो हाइड्रोजन होती है, कार्बन होती है। कार्बन की जो परसेंटेज है वो 18% होती है। हाइड्रोजन जो है वो 10% होती है। ठीक है, और उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास 3% जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट परसेंटेज जो 65 है वो ऑक्सीजन की है। उसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड ऑर्गेनिज्म ऑल ऑफ विच आर एब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशन। इसको चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वो जानदार जो अपनी खुराक को जज़ब करके जिस्म में लेकर जाते हैं वो कौन से होते हैं? और वो पाए जाते हैं फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई जो है वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं। 6 है, सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। ठीक है, तो एक जैसे सेल जो आपस में जुड़कर ग्रुप बनाते हैं और जिनका काम भी सेम होता है, तो सिंपल है ऑर्गेनेली सब सेलुलर साखते हैं सेल से छोटी। टिश्यू जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम आगे ऑर्गन से मिलकर बनते हैं, तो सेल से मिलकर टिश्यूज ही बनते हैं। 7, विच ऑफ दीज टिश्यूज ऑल्सो मेक द ग्लैंडुलर टिश्यूज इन एनिमल्स? कौन से ऐसे टिश्यूज हैं जो ग्लैंडुलर टिश्यूज बनाते हैं? ठीक है, तो उसमें हमने देखा था वो एपिथेलियल टिश्यू हैं जो ग्लैंडुलर टिश्यूज बनाते हैं, जो सिक्रीशंस भी खारिज करते हैं। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस है वो खारिज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 8, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लेस डेफिनेट इन प्लांट्स। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है जो पौधों में कम वाज़ेह या सिंपल होता है? तो उसको भी हमने देखा था, वो ऑर्गन सिस्टम लेवल था। ठीक है, क्योंकि पौधों में इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ नहीं होती जिसके लिए उनको इतने कम्प्लेक्स पेचीदा ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत पड़े। उन्होंने जस्ट पानी लेना होता है मट्टी से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है, उसको जो है वो फिर अपनी फूड तैयार कर लेते हैं। ठीक है, और 9 जो है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉलवॉक्स? वॉलवॉक्स क्या है? हमने पढ़ा था ये कॉलोनियल एल्गा है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। तो ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर भी नहीं है और प्रोकैरियोट्स भी नहीं है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो यूनिसेलुलर नहीं है, यूकैरियोट्स है लेकिन यूनिसेलुलर नहीं है। कॉलोनियल यूकैरियोट्स, तो कॉलोनियल भी है और यूकैरियोट्स भी है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारी ओके है। ठीक है, वो एग्जैक्ट है।
और मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स, तो मल्टी सेलुलर ये नहीं होता। एंड व्हेन वी स्टडी द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एनिमल्स ऑफ स्पीशीज ऑफ फॉरेस्ट, तो सिंपल है, फॉरेस्ट आ गया तो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा है, एक जो कम्युनिटी है उसकी एग्जाम्पल फॉरेस्ट है। व्हाट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडी, तो हम कौन से लेवल को स्टडी कर रहे हैं, तो कम्युनिटी लेवल को। तो फॉरेस्ट उसकी कम्युनिटी की एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, और वैसे भी हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ को स्टडी कर रहे हैं। अगर सेम स्पीशीज़ होती तो पॉपुलेशन आता, ठीक है, तो हम डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, यानी डिफरेंट पॉपुलेशंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसका जो ताल्लुक है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अमली अतलाक से है, जिसे हम ऐसे मादे बनाते हैं, ऐसी शय बनाते हैं जो इंसानियत को फ़ायदा देती हैं। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है, एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर के साथ कैसे ताल्लुक है इसका। एग्रीकल्चर को हमने देखा था बायो की वो शाख है जिसमें हम फूड क्रॉप्स, ग़ज़ाई अजनास और एनिमल्स और जानवरों की स्टडी करते हैं। जानवरों की कौन सी, वो जो सोर्सेज ऑफ फूड हैं, खुराक के ज़राए हैं, ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है वो हमने देखी थी। अब हॉर्टिकल्चर का इसके साथ ताल्लुक कैसे है, हॉर्टिकल्चर जो है वो असल में ब्रांच है एग्रीकल्चर की, इट डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ये गार्डनिंग के साथ इसका जो है वो ताल्लुक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैराइटीज़, मौजूदा इकसाम की बेहतरी, एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैराइटीज़ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स, और नई वैराइटीज़ पैदा करने के लिए काम करता है, किसकी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स सजावटी पौधों की, एंड फ्रूट प्लांट्स और फलों वाले पौधों की, यानी फलों वाले पौधों और सजावटी पौधों की जो मौजूदा इकसाम है उनको बेहतर बनाता है और उनकी नई इकसाम पैदा करने के लिए काम करता है। बायोलॉजी स्टूडेंट्स कैन अडॉप्ट दिस प्रोफेशन आफ्टर देयर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उसको आफ्टर हायर सेकेंडरी यानी 12 क्लासेस के बाद स्टडी कर सकते हैं। तो अब इसमें चूँकि हम प्लांट्स की ही स्टडी कर रहे हैं असल में, तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर के साथ रिलेट करती है।